ओके, क्लास 11 केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट के बारे में सारा डिस्कशन हो चुका है, राइट। चलिए अब बारी है लिक्विड स्टेट को पढ़ने की। तो पहले ये समझ लेते हैं कि गैस स्पेस का ही कंटिन्यूस फॉर्म जो है ना वो लिक्विड स्टेट है। गैस स्टेट का ही कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो लिक्विड स्टेट है। अगर आप गैस के पार्टिकल को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करो गैस को, राइट एकदम छोटे से वॉल्यूम में अगर आप बहुत सारे गैस पार्टिकल को रख दोगे तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएगा एंड द गैस विल टर्न टू लिक्विड, राइट। ओके, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चों के, लिक्विड स्टेट इज कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ gaseous state. How? If gas is compressed, then due to high attraction forces between gas particles in a very small volume, gas particle in a very small volume, gas turn to liquid, बराबर। अब ये मुझे कहना था जो मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको भी ख्याल रहे कि जो आपका गैसियस स्पेस है वो लिक्विड का ही कंटिन्यूस फॉर्म है। चलिए अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग। लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस मतलब हम गैस को लिक्विफाई कैसे करेंगे। ओके, तो रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर for the gas was first obtained by the scientist called as Andrews, right, and he obtained the data for the carbon dioxide। तो हम भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक ग्राफ बनाने वाले हैं, right। So I will write here PVT, relation for carbon dioxide was first explained by the scientist called as Andrews। ओके, लेट मी कंफर्म द नेम, एंड्रूज ही नाम है ना, हाँ एंड्रूज ही नाम है। चलिए अब ये ग्राफ जो उसने बनाया ना, रिलेशन जो उसने ऑब्टेन किया, जब उसने रिलेशन को प्लॉट किया तो रिलेशन कुछ इस तरह मिला। आप ध्यान से देखते जाना, इस ग्राफ के अंदर ही सब कुछ है, जो भी जादू है वो सारा। दिस ग्राफ इज ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ओके, एंड वी विल राइट द रिलेशन ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेगा मतलब दिस इज गोइंग टू बी आइसोथर्म। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम PV के प्लॉट करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ इट वाज फाउंड दैट दिस इज एंटायरली फॉर विच गैस, भाई ये इतना आपको याद होना चाहिए, दिस ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ओके, एंड इट वाज फाउंड दैट कि जब गैस हाई टेम्परेचर के ऊपर है ना, राइट, तो उसका बिहेवियर जो है वो आइडियल जैसा ही है, राइट। तो आपका PV रिलेशन आइडियल गैस का कैसा आता है, याद करो। आइडियल गैस का P वर्सेस V रिलेशन अगर आप करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ऐसा आता है, बॉयल्स लॉ है ना, P is inversely proportional to V for the ideal gas। So it was observed that at high temperature PV relation of carbon dioxide was same as ideal gas। ओके, तो आप एक टेम्परेचर आपका याद रखना है बच्चों, दैट टेम्परेचर इज 30.98 डिग्री सेल्सियस। 30.98 डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही है। ये एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, तो आपको इसका डेटा थोड़ा बहुत याद रखना है, राइट। तो 30.98 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे जब ये प्लॉट कराया गया, राइट, तो ग्राफ वाज ऑब्टेन समवन लाइक दिस, and this relation is quite ideal relation, right? P is inversely proportional to the V। okay, let's say this is the temperature 31 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये 31 डिग्री पे प्लॉट कराया गया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा के ये प्लॉट कराया गया, ग्राफ वाज ऑब्टेन समवन लाइक दिस। लेट्स से दिस टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस, 51.1 डिग्री सेल्सियस, दैट्स रैंडम डेटा, राइट। नाउ व्हाट हैपन, जब ये ग्राफ 30.98 डिग्री पे प्लॉट किया गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर कांस्टेंट किया गया 30.98,
और जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया गया एट 30.98 डिग्री सेल्सियस, इट वाज ऑब्जर्व दैट कि जब ये गैस 73 बार के ऊपर पहुंचा ना, तो पहली बार लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के ड्रॉपलेट देखने मिले। बराबर, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों कि कंप्रेसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एट 30.98 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट droplet of CO2 obtained at 73 बार। 73 बार के ऊपर पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में देखने मिला, राइट। तो 30.98 के ऊपर के टेम्परेचर पे जब गैस को कंप्रेस किया तो लिक्विड बना ही नहीं। अगर आपने टेम्परेचर 30.98 से ज्यादा रखा तो गैस को कितना भी कंप्रेस कर लो, लिक्विड बनना ही नहीं है, वो गैस का गैस ही रहेगा। बट जैसे ही आप 30.98 डिग्री रख के गैस को कंप्रेस कर रहे हो, जैसे ही 73 बार प्रेशर आया ना, सीधा गैस किस में कन्वर्ट हो गया? गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, राइट। ओके, एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि जब टेम्परेचर और कम किया गया और जब ये रिलेशन बनाया गया, तो रिलेशन इज समवॉट कंप्लीटली डिफरेंट देन आइडियल बिहेवियर। जो रिलेशन है ना, वो आइडियल से एकदम डिफरेंट निकला, एकदम डिफरेंट। ओके, तो देखो बच्चों, तो एक यहां पे पहले मैं कर्व बनाऊंगा जो आपको समझना जरूरी है। दिस इज द कर्व, राइट। ओके, नाउ ऑन दिस कर्व, इस साइड के ऊपर सारे गैसेस हैं। दिस एंटायर इज अ गैसियस रीजन। कौन सा रीजन है बच्चों? ये पूरे का पूरा जो है ना, वो गैसियस रीजन है, राइट। इस तरफ का जो रीजन है ना, वो लिक्विड है। दिस इज अ लिक्विड रीजन। और ये इन बिटवीन वाला है ना, जहां पे गैस एंड लिक्विड दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ओके, अब मैंने गैस का टेम्परेचर कितना बताया आपको? मैंने टेम्परेचर बताया 30.98 डिग्री सेल्सियस, राइट। और जब ये ग्राफ प्लॉट करा गया 30.98 के ऊपर, देखना, तो जब ये ग्राफ यहां पे टच किया ना, आप एकदम एग्जैक्टली बनाना पड़ेगा आपको, राइट। जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया और जब ये प्रेशर कंप्रेस करते करते पहुंच गया कितने बार के ऊपर? 73 बार के ऊपर, राइट। व्हाट हैपेंड, यहां पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये पॉइंट के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, इट टर्न टू लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद अगर आपने और कंप्रेस किया, हमें पता है भाई लिक्विड ज्यादा कंप्रेस होता नहीं है, तो लिक्विड को अगर आप प्रेशर बढ़ा भी रहे हो तो वॉल्यूम में ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो लिक्विड एक बार बन चुका है यहाँ पे, उसके बाद आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओ, ये वॉल्यूम में ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब लाइन जो है ना, वो कैसा हो जाएगा? स्टिप लाइन हो जाएगा। ये लाइन जो है वो कैसा हो जाएगा? एकदम ऐसे स्टिप हो जाएगा, राइट। You'll have to get this kind of the graph, right? तो ये जो है वो स्ट्रिप लाइन है। स्ट्रिप लाइन का रीजन क्या है? तो ये पूरा आपका लिक्विड रीजन है। कौन सा रीजन है भाई? ये पूरा का पूरा आपका लिक्विड रीजन है, राइट। ओके, और ये स्ट्रिप लाइन का इंडिकेशन क्या है भाई? ये स्ट्रिप लाइन इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ा सा इसको और बाहर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे थोड़ा और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, राइट। लेट्स मेक इट लाइक दिस, ठीक है। ओके, बिकॉज देयर इज सम पर्टिकुलर टारगेट जो मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके, तो ये जो लाइन है बच्चों, and once CO2 turns to liquid, PV line becomes steep. PV line कैसा हो जाएगा? It becomes steep. Why it becomes steep? Because liquids are incompressible. Liquids are incompressible. Okay. Much effect of pressure is not shown on volume. राइट, तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने वाला मिलने नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों वापस एक बार समझो, ग्राफ बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। अगर टेम्परेचर 30.98 से ज्यादा हुआ, ओके, ये कौन सा टेम्परेचर है? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर है 30.98 डिग्री सेल्सियस,
ये वाला ग्राफ, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलिए अगर टेम्परेचर 30.98 से ज्यादा हुआ, आप गैस को कंप्रेस करो, क्या होगा भाई, प्रेशर बढ़ने वाला है, वॉल्यूम घटने वाला है, जो आइडियल गैस में होता है, राइट। तो वैसे ही आपको सेम प्लॉट मिलेंगे, गैस विल शो द आइडियल बिहेवियर, और यहाँ पे गैस गैस ही रहने वाला है, लिक्विड कन्वर्ट होने वाला नहीं है। आप कितना भी गैस को कंप्रेस कर लो, अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा है ना 30.98 से, कभी भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को आप कितना भी कंप्रेस करो, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका ग्राफ जो है वो गैसियस स्टेट में ही रहना है, राइट। बट जैसे ही आपने गैस का टेम्परेचर सेट किया 30.98 और आपने गैस को कंप्रेस करना चालू किया, प्रेशर जैसे ही 73 बार होगा ना, गैस विल कन्वर्ट टू लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, लिक्विड बन गया। एंड वंस कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स टू लिक्विड, उसके बाद आप कंप्रेस भी करोगे तो लिक्विड को ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट होता नहीं है, मतलब प्रेशर कितना भी आप बढ़ाओ, वॉल्यूम में कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इफ वी कंप्रेस द गैस बिलो दिस 30.98। अगर हम 30.98 के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे गैस को गर्म कंप्रेस करें तो क्या होगा, ओके वो देखते हैं। बट पहले ये डेटा कंप्लीट करो ताकि ये साफ हो, तो मैं और डेटा यहाँ पे ऐड कर सकूं। चलिए फटाफट लिखिए सब लोग। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये सब डेटा जो है 30.98, 73 बार, ये सब क्या है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंडीशन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस कभी लिक्विफाई होगा ही नहीं, आप कितना भी प्रेशर लगा लो। क्या कहा मैंने, ऐसा टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहां पे 30.98 के ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो आप गैस को कितना भी कंप्रेस करो वो लिक्विड नहीं बनता है, राइट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, okay, that is TC, and this critical temperature is the maximum temperature at which it is the maximum temperature at which gas can be liquefied। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, गैस कैन बी liquefy। if the temperature is more than critical temperature you can never liquefy the gas। कितना भी प्रेशर अब बॉल अप्लाई कर लो, at temperature T more than TC gas can never be liquefied no matter however pressure is applied, no matter however pressure is applied, okay। Now there is a formula of this critical temperature, right, which will relate the van der Waals constant। just give me the second, I'll have to find it out, right। एक सेकंड दो खाली मुझे, अभी कहना मत कि सर एक सेकंड हो गया, हाँ तो हो गया तो कोई बात नहीं। इट इज 8a/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला है van der Waals के फॉर्म में 8a/27 RB। a एंड b आर द van der Waals कांस्टेंट जो हमने कल देखा था। ए एंड बी क्या है, van der Waals कांस्टेंट है जो हमने कल देखा था। तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8a/27 RB, 8a/27 RB, राइट। नाउ व्हाट इज अ क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर का मतलब है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा अगर गैस को लिक्विफाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो क्रिटिकल टेम्परेचर इज 30.98 और अगर इस टेम्परेचर के ऊपर भी आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको प्रेशर 73 बार तक लाना पड़ेगा, राइट, ओके। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर अप्लाई करने से गैस लिक्विफाई हो सकता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। सो इट इज अ प्रेशर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाई एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर लगाने से आप गैस को लिक्विड बना सकते हो। चलिए इसका फॉर्मूला है बच्चों a/27b²। क्रिटिकल प्रेशर इज a/27b² इन टर्म्स ऑफ van der Waals कांस्टेंट्स, राइट। नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम। प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया तो वॉल्यूम थोड़ी बाकी रहेगा। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है भाई, राइट। तो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है कि क्रिटिकल स्टेट के ऊपर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां पे देखो ये है गैस का वॉल्यूम, राइट। तो आई कैन राइट हियर एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर
एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole gas is called volume occupied by 1 mole gas is called critical volume, right? चलिए critical volume का फॉर्मूला है बच्चों P, what is that formula of critical volume? That is 3B. Critical volume is equal to 3 into van der Waals constant B, right? Critical volume is 3 into van der Waals constant B. Okay, and all this together is called as critical state of the gas. अगर ये सारे एक साथ में है तो उसको कहते हैं गैस का क्रिटिकल स्टेट। ऑल दिस गैदर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्टेट ऑफ द गैस, क्रिटिकल स्टेट ऑफ द गैस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्टेट। ओके, तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर है तो एग्जैक्टली क्रिटिकल प्रेशर जब दोगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगा। व्हाट हैपन इफ द टेम्परेचर इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर? चलिए देखते हैं क्या होगा। ओके, एट टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो अगर मान लेते हैं बच्चों के यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 है, हमने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। अभी आपका गैस जो है वो, अभी आपका जो CO2 है वो गैसियस फॉर्म में है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा। गैस को जैसे ही आप कंप्रेस करोगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, राइट? तो लाइन विल बी लाइक दिस। लेट्स से इट इज इनिशियल पॉइंट ए और गैस को कंप्रेस करने पे आप पहुंचे हो बी पॉइंट के ऊपर, राइट? अभी ये जो रीजन है पूरा इसके अंदर गैस के फॉर्म में रहने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रहेगा, राइट? सो आई विल राइट हियर सपोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इनिशियली गैस इज एट कंडीशन ए, इनिशियली गैस इज एट कंडीशन ए, और यहां से जब उसको कंप्रेस करेंगे, इफ कंप्रेस्ड इट फॉलोज ए बी कर्व, जो गैस के लिए है नॉर्मली, राइट? ए बी कर्व को फॉलो करेगा। जैसे ही बी पॉइंट पहुंचेगा ना बच्चों, अब ये जो डोम शेप रीजन है ना उसके अंदर गैस एंड लिक्विड दोनों होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही बी पॉइंट पहुंचेगा ना तो गैस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट होगा, राइट? सो आई विल राइट हियर एट पॉइंट बी गैस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। मतलब आपको सबसे पहले लिक्विड के थोड़े से ट्रेसेस देखने मिलेंगे, आपको सबसे पहले लिक्विड के थोड़े से ट्रेसेस देखने के लिए मिलेंगे जैसे ही गैस ये बी स्टेट के ऊपर पहुंचेगा। बी स्टेट का मतलब है टेम्परेचर 25 और प्रेशर यहाँ पे जो आएगा वो, राइट? ओके, अब इसके बाद अगर आप और कंप्रेस करोगे ना, बी पॉइंट के आने के बाद अगर आपने और कंप्रेस किया तो प्रेशर में बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि गैस पार्टिकल को जितना पास आना था वो आ चुके हैं। ओके, अब अगर आप और कंप्रेस करोगे देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, बट ज्यादा कंप्रेशन करने से क्या होगा, गैस जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट करना चालू होगा, मतलब कंडेंसेशन होगा। सो आई विल राइट हियर फर्दर कंप्रेशन will not change pressure, further compression will not change pressure, but it condense more amount of gas, it condense more amount of gas, right? वो और गैस को ना कंडेंस करने का काम करेगा। मतलब बी पॉइंट से अगर आपने और कंप्रेस किया ना तो वॉल्यूम तो घटेगा बट प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब लाइन इस तरह का फॉलो होगा। You can see on this line the pressure is constant। और क्या हो रहा है बच्चों, इस लाइन के ऊपर आपका प्रेशर कांस्टेंट है और इस लाइन के ऊपर जो आपका गैस था ना वो लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। अभी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आने वाला है अभी, राइट? वॉल्यूम जो है वो गैस से लिक्विड होने की वजह से डिक्रीज होने वाला है। और जैसे ये पॉइंट पहुंच जाएगा बच्चों सी पॉइंट, एंड राइट वन मोर थिंग, ये जो BC वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन में गैस एंड लिक्विड दोनों एक साथ में एक्सिस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिक्विड भी बनता हुआ दिखेगा और थोड़ा बहुत गैस भी दिखेगा ऊपर, राइट? मतलब देयर इज अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो यही वो रीजन है जहाँ पे आप गैस और लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो, राइट? उनके बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे गैस लिक्विड दोनों होगा, यू हैव द क्लियर कट बाउंड्रीज, राइट? चलिए, सो इन दिस BC रीजन, in this BC region गैस एंड लिक्विड को एक्सिस्ट, दोनों एक्सिस्ट करेंगे। अब जैसे ही पॉइंट बी आ जाएगा, एट पॉइंट बी, ये पॉइंट सी आ गया, सॉरी सी पॉइंट, जैसे ही पॉइंट सी आ गया ना, अब पूरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। एंटायर गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, एंटायर गैस इज कन्वर्टेड टू
लिक्विड, एंड वंस इट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत प्रेशर लगा भी दोगे तो प्रेशर का लिक्विड को तो ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, बिकॉज लिक्विड होता है इनकॉम्प्रेसिबल। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपका लाइन में अगर आपने प्रेशर चेंज भी किया तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब ये लाइन एकदम स्टीप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाइन इतना भी स्टीप नहीं होगा, दिस लाइन विल बी स्टीप, राइट, बिकॉज लिक्विड आर इनकॉम्प्रेसिबल। तो आई विल राइट हियर आफ्टर पॉइंट C there will be no more effect of pressure because liquid बन चुका है, as liquids are incompressible, right? Now remember one thing, this graph is not only true for carbon dioxide, कोई भी गैस होगा, हर एक गैस इसी तरह का सिस्टम फॉलो करता है, बट सबके लिए क्रिटिकल कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल कांस्टेंट है ऑक्सीजन के लिए भी वही नहीं है, सबके क्रिटिकल कांस्टेंट्स अलग अलग है, बट सबका पैटर्न जो है ना वो सेम ऐसा ही होता है, सेम टू सेम ऐसा पैटर्न, राइट? ओके, अब आप थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, अगर आपने टेम्परेचर मान लो बच्चों 29 डिग्री लिया तो क्या होगा? ओके, तो ये जो लिक्विड और गैस के कन्वर्जन वाला फेस है ना वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। देखो आप, अभी आपका कन्वर्जन फेस इतना ही है, राइट? अब अगर टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाओगे, इससे कम रखना है, तो फेस धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। एंड व्हेन यू विल रीच हियर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आपको कोई फेस कन्वर्जन दिखने वाला नहीं है, गैस जो है वो एक झटके में सीधा ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी इंटर कन्वर्जन फेस, राइट? मतलब जब क्रिटिकल पे होंगे ना, राइट, तो 73 बार से कम प्रेशर जब होगा तो गैस गैस ही रहेगा, जैसे ही 73 पहुंचेगा ना तुरंत ही गैस एक झटके में पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? एंड बिलो दैट टेम्परेचर गैस और लिक्विड, गैस जो है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और पूरा जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप प्रेशर बढ़ाओगे तो असर दिखना बंद हो जाएगा, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विफैक्शन कर्व। ओके, एंड आई विल राइट हियर दिस पैटर्न इज सेम फॉर ऑल गैसेस। ओके, दे विल हैव डिफरेंट क्रिटिकल कांस्टेंट्स, बट पैटर्न जो है वो सबके लिए कैसा रहना है भाई? सेम ही रहने वाला है। और याद रखना, इस रीजन के अंदर आप गैस और लिक्विड को सेपरेट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे भी आप डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, बट जैसे ही आप ये रीजन की बात करोगे, यहाँ पे क्लियर कट बाउंड्रीज होगा बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, तो यू कैन सेपरेट दैट और यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द गैस एंड लिक्विड एंड ओनली दिस रीजन। ओके, इज इट क्लियर? कॉपी करो, चलो इसको बाकी बचा कुचा डेटा क्या है देखते हैं। So now one thing is fixed कि if you want to liquefy the gas, आपको एक तो टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, राइट? दोनों अपना अपना काम करेंगे। टू लिक्विफाई द गैस हमें पहला करना पड़ेगा रिड्यूस द टेम्परेचर। योर टेम्परेचर मस्ट बी बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब पार्टिकल का जो मोशन बहुत रैंडम है ना वो थोड़ा बहुत सीज हो जाएगा, राइट? So by reducing the temperature, thermal motion decrease, और दूसरा हम क्या करेंगे? साथ में प्रेशर इंक्रीज करेंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? पार्टिकल पास में आएंगे ताकि उनके बीच का इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हुआ तो फिर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? प्रेशर इंक्रीज करने के पार्टिकल कम क्लोजर and it comes to liquid state। देखिए पार्टिकल पास में आएंगे तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, राइट? चलिए अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मान लेते हैं कि गैस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और वहाँ से अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है, राइट? मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ पहले यहाँ पे, अभी उसको नहीं छेड़ना है, उसमें करेंगे तो और ख़राब हो जाएगा वो ग्राफ। PV, राइट? ये आपका वो डोम है, ओके? ध्यान से देखना, दिस इज द क्रिटिकल लाइन, सो दिस इज द क्रिटिकल लाइन, राइट? ओके, ये आपका क्रिटिकल लाइन है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका इनिशियल सिचुएशन ये है, यहाँ पे गैस है और उससे अगर मुझे यहाँ पहुँचना है लिक्विड स्टेट के ऊपर, इज इट पॉसिबल कि मैं गैस में से लिक्विड कन्वर्ट करूं बट विदाउट एनी काइंड ऑफ द मिक्सचर ऑफ द फेसेस? मतलब मैं यहां से यहां पहुंचूं पर बीच में मिक्सचर नहीं होना चाहिए,
मतलब बीच में गैस एंड लिक्विड साथ में एक्सिस्ट नहीं करना चाहिए। इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। तो आप क्या करोगे बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये पर्टिकुलर टॉपिक किसके लिए है, अभी राइट इट हियर, टू लिक्विफाई गैस without passing from, to liquefy the gas without passing from the gas liquid phase। गैस लिक्विड फेज को पास किए बिना अगर आपको पहुंचना है तो आप एक काम करो, सबसे पहले गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशराइज करो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस का प्रेशर बढ़ाओ, मतलब क्या होगा, तो मैं सबसे पहले यहां से ऐसे ऊपर जाऊंगा, लेट मी रीच समवेयर हियर, राइट, मैं यहां पहुंच गया पहले। ओके, तो लेट मी गिव इट नेम एज ए बी। तो मैंने ए बी रीजन में क्या किया बच्चों, मैंने किया है गैस प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। देखो प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर बढ़ के क्रिटिकल से बड़ा हो जाना चाहिए, राइट। ओके, विच इंक्रीज द टेम्परेचर, विच इंक्रीज द टेम्परेचर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। तो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं और ये टेम्परेचर जो भी रीजन है ये क्रिटिकल लाइन के ऊपर आ गया है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं गैस को कंप्रेस करूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस गैस को कंप्रेस करूंगा तो मैं ऐसे पहुंचूंगा यहां तक, राइट। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया बी टू सी। ओके, लेट मी फाइंड सम स्पेस टू राइट इट, यहां लिखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बी टू सी जाएंगे। बी टू सी मतलब वी विल कंप्रेस द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ दिस इज बी पॉइंट, राइट। compress gas at constant temperature, राइट। गैस को आप कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ही क्या करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप गैस को एकदम कंप्रेस कर लो। ओके, अब क्या करोगे, अब आपको सेकंड लास्ट स्टेप में जाना है बच्चों, सी से डी। ओके, अब वापस आप क्या करोगे बच्चों, फाइनली आपको क्या करना है, आपको वापस प्रेशर डिक्रीज करना है और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। देखो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो सी टू डी इज डिक्रीजिंग द प्रेशर। सी टू डी में हम क्या कर रहे हैं, सीधा प्रेशर को ड्रॉप किया, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, डिक्रीजिंग द प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इससे फायदा क्या हुआ आपको, ओके यहां तक तो वो गैस ही है, सी पॉइंट के ऊपर भी गैस ही है। अब जैसे ही वो ये लाइन को टच कर लेगा ना, जैसे ही प्रेशर इससे पर्टिकुलर स्टेज से नीचे चला जाएगा तो ये पूरा तो लिक्विड रीजन है, मतलब यहां पे गैस जो है वो लिक्विड बन जाएगा, राइट। एंड फर्दर रिड्यूसिंग द प्रेशर, आपको जो स्टेज चाहिए प्रेशर का वहां तक आप पहुंच जाओगे, राइट। तो जैसे ये ई पॉइंट आएगा, लेट्स गिव इट नेम एज पॉइंट ई। एट पॉइंट ई गैस टर्न टू लिक्विड। ओके, एंड फर्दर आपको जो प्रेशर तक पहुंचना है वहां तक आप प्रेशर को डाउन करो। तो यहां पे भी हमने क्या किया, यहां पे भी हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, बट ये इंटरमीडिएट रीजन में से पास ही नहीं हुए, राइट। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ाया, उससे टेम्परेचर बढ़ा, क्रिटिकल से बड़ा हो गया टेम्परेचर, राइट। फिर क्रिटिकल से बड़े टेम्परेचर के ऊपर गैस को हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रख के कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया, ओके। और फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वापस प्रेशर को डिक्रीज किया, जैसे ही लाइन इसको टच करके नीचे आया गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और फिर रिक्वायर्ड प्रेशर तक हम प्रेशर को डाउन करेंगे, दैट्स इट। तो हियर वी हैव कन्वर्टेड द गैस इन लिक्विड विदाउट एनी इंटरमीडिएट रीजन, राइट। ओके, चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर एक एग्जाम्पल दिया है इससे जुड़ा हुआ वो सॉल्व करते हैं। तो आपको एक छोटा सा बच्चे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रिटिकल कंडीशन से जुड़ा हुआ, बहुत ही सिंपल है। आपको दो गैस दिए, गैस ए एंड गैस बी, दोनों का आपको दे दिया क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, आपको ये पूछा है कि अगर आप 500 केल्विन टेम्परेचर से शुरू करके गैस को ठंडा करना चालू कर रहे हो तो पहले कौन सा गैस लिक्विफाई होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, गैस लिक्विफाई होता है एट अ टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, राइट। तो जब आप 500 केल्विन से नीचे आना चालू करोगे तो पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली पहले 405.5 केल्विन आएगा। तो जैसे ही 405.5 आएगा तो गैस ए विल स्टार्ट लिक्विफाइंग फर्स्ट, गैस ए स्टार्ट लिक्विफाइंग फर्स्ट,
राइट क्योंकि अगर आपको गैस बी को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर को 304 से भी नीचे ले जाना पड़ेगा, राइट तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा, राइट तो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विफैक्शन ऑफ द गैसेस, राइट मैंने एक एक चीजें आपके साथ बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया है ताकि आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना रहे, ओके चलिए इतना आप कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे अबाउट द लिक्विड स्टेट, अब हम खाली लिक्विड स्टेट की ही बात करेंगे, लिक्विड से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। बिफोर दैट राइट दिस थिंग,